गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करन कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रद्धे मोक्षुगण, श्रद्धेय माता बहनों, 5 शरीरों की बात हुई और 5 शरीर को पार करने की बात हुई। आखिर इसकी क्या जरूरत है? कौन सा शरीर है 5? हम लोग जो शरीर देखते हैं चमड़े की आंख से, ये 5 तत्वों से बना है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ये 4 जड़ शरीर है। साधारण मृत्यु में एक शरीर छूटता है। कौन शरीर छूटता है? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर, जिसको लोग जला देते हैं। जीव के साथ 3 शरीर जड़ और लगा रहता है। मृतक आत्मा के साथ 3 जड़ शरीर और एक चेतन शरीर साथ में जाता है। इनको पार करने की बात हुई गुरु महाराज के। क्यों पार करें? जब तक पार नहीं करेंगे आप अपने आप स्वरूप में अस्तित्व नहीं। एक चारों जड़ शरीर जब तक पार नहीं करेंगे तब तक संसार में आना जाना नहीं छूटेगा, जन्मना मरना नहीं छूटेगा। हम लोग आज बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन नन्हे बच्चे बन के आए थे और खिलौना पाके खुश होते थे। और जो कामना करता है गार्जियन वही काम करते थे। बच्चे सबको देखते हैं कि गंदा है मत छुओ, तो वो छूने ही जाएगा। तो अबोध असहाय बन के आए हैं सब, और लाश बन करके दुनिया से विदा होना है। और फिर जब आना है तो फिर उसी रूप में आना है। गुरु महाराज कहते हैं बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है। मेरे बेटे का जन्म हुआ था तो हम तो बाहर थे, डॉक्टर मेजर साहब थे, बताते हैं कि रोते नहीं थे। तो उसको ऐसे करो वैसे करो, अपना जो साइंटिफिक चिकित्सीय विधि किया, तब फिर बच्चा आया। तो चिंता हो जाती है डॉक्टर को कि बच्चा रो नहीं रहा है। रोना गुरु महाराज कहते हैं दुख की निशानी है। कोई भी रोता कब है? जब आते हैं रोते हुए दुनिया। इसका मतलब गर्भ में कष्ट हुआ है, उसको आने में कष्ट हुआ है। जीवन में कितना कष्ट हो गए हैं वर्णन नहीं। कितनी बार छटपटाए, व्याकुल हुए, याद रहता है थोड़े, फिर मन मस्त आ जाता है। सब मस्ती झड़ जाती है जब शरीर में कष्ट तड़प आता है। सब मस्ती झड़ जाती है, झड़ जाती है, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर वो मस्ती आ जाती है। फिर बोल जाते हैं कि क्या उपाय है। गुरु महाराज कहते हैं संसार का सुख भ्रामक है। क्या है? भ्रामक है, धोखा है। हम जिसको सुख समझते हैं वह सुख नहीं है, वह दुख का मूल है। दुख का मूल है। ये सुख ऐसा सुख है कि
जैसे बबूल का घास है उसमें कांटा फरवे करे, जन्मे करेगा, वैसे ही कि सुख ऐसा है कि सुख में दुख रूपी कांटा छिपा हुआ है, प्रकट होगा। ज्ञानी लोग कहते हैं कि हम लोग का जीवन क्या है? जीवन उस घनघोर जंगल की तरह है जिसमें मृगा को जैसे फंसाने के लिए जाल फैलाता है, कांटेदार झाड़ियां होती है और गहरे गहरे खाई होते हैं, उसमें गिर जाओ तो फिर निकलना मुश्किल, कांटा से भी मछराते हैं। मृगा जो है सो जाल में फंस करके दुर्दशा भोगता है। हम लोग भी इस जीवन में वही दुर्दशा भोग रहे हैं। विषय वासना का जाल फैला हुआ है। संसार का रस जो है, यही रस है जो हम लोग को फंसाता है। मछली को कैसे फंसाते हैं? बंसी चारा वो खाने जाता है, रस लेने जाता है, फंस करके प्राण गंवाता है। हम लोग भी दुनिया का रस लेने में मशगूल रहते हैं, अब फंस करके कितना दुख भोगे हैं, कितना भोगते रहेंगे। युग युगान चहु खानी में भ्रमी भ्रमी दुख हुई। आत्मा का जीवन अनंत है और अनंत जीवन में अनंत दुख भोगे, अब भोगेंगे तब तक जब तक कि ये चारों जग शरीर खत्म नहीं होगा। केवल शरीर तो ज्ञान स्वरूप शरीर है, वो पाप नहीं भी हो तो कोई हल नहीं। चारों जग शरीर जब तक है तो फिर शरीर आपको मिलेगा ही, जन्म मरण का चक्कर। गुरु महाराज कहते हैं जड़ लगा हुआ रहता है, गाछ को काट दो तो फिर गाछ पनप जाता है। मेरे पछुआ में कदम का गाछ था, जंगल है, सो काट करता हूँ। दूसरी बार छोड़ दिए, उसको छोड़ दिए तो विशाल हो गया। तो ये स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण को गुरु महाराज ने कैसे समझाया? जड़ शरीर कैसे समझाया? कहा कि देखो बीज होता है, बीज छोटा होता है, अंकुर उससे जन्म देता है, अंकुर से वृक्ष बनता है। बीज नहीं तो अंकुर नहीं, अंकुर नहीं तो वृक्ष नहीं। ये स्थूल शरीर रूपी वृक्ष जो है, इसका सूक्ष्म शरीर है और फिर उसका कारण बीज से है, बीज रूप में कारण शरीर। वृक्ष का कारण बीज है। हम लोगों का इस स्थूल शरीर का कारण शरीर माना गया और उसका जो भंडार है वो महाकारण है। ये खत्म कैसे होगा? ये खत्म नहीं होगा तो आना पड़ेगा, आना पड़ेगा तो रोना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। चारों जड़ शरीर में से कोई एक शरीर बचा हुआ रहेगा तो फिर चारों जड़ शरीर हो जाएगा। गुरु महाराज के प्रवचन कि चारों जड़ शरीर को खत्म करने की विधि क्या है, या यूं कहो कि सारे दुखों से छूटने का उपाय क्या है? क्या उपाय है? इस भक्ति के द्वारा, ध्यान के द्वारा। ध्यान में क्या होता है? ध्यान हमारे ऋषि मुनि की खोज है, प्राचीन काल से वेद उपनिषद भरे हुए हैं इस ज्ञान से। संत महात्मा जो भी हुए हैं उन्होंने ध्यान किया। बुद्ध भगवान बने, महावीर भगवान बने, किसके द्वारा? ध्यान के द्वारा। ध्यान की बड़ी महिमा है। अरे ध्यान का कहते किसको है यार? एकाग्र होने को ही ध्यान कहते हैं। ध्यान देख के पढ़ो कहता है ना, मन इधर उधर नहीं जाने दो, ध्यान दे, मैंने एकाग्र हो। अपने चेतन वृत्ति को एकाग्र करना है। पढ़ने में तो मन को एकाग्र करना है और ध्यान में चेतन वृत्ति को एकाग्र करना है। एकाग्रता से क्या होती है? एकाग्रता से ऊर्ध्व गति होती है।
गुरु महाराज कहते हैं पूर्व गति। हम लोग जो शरीर में है पिंड से ब्रह्मांड में घुस सकते हैं। ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से ध्यान, ज्ञान से ध्यान मतलब अगर आप जानते नहीं हैं कि ध्यान कैसे किया जाए तो कैसे ध्यान किया जाए। ध्यान करने की विधि जानना पड़ेगा, उसके लिए ज्ञान लेना पड़ेगा। ज्ञान क्यों करें, इसके लिए सत्संग रूपी ज्ञान चाहिए। सत्संग में सिखाया जाता है, बताया जाता है कि ध्यान क्यों करें। ध्यान नहीं करेंगे तो फिर फंसे रहेंगे। तो ये बहुत संसारिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, जिसके द्वारा हम दुखों से छूटने का उपाय करते हैं। और जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में जब ऊर्ध्वगमन होता है, शरीरों से छुटकारा होता है, अवस्था बदलती है। क्या होता है? अवस्था बदलती है। कितनी अवस्था है? 3 अवस्था है। सोते हैं, सपनाते हैं, जगते हैं। इस 3 अवस्था में सभी आते जाते हैं, बच्चा हो कि बूढ़ा हो, विद्वान हो कि मूर्ख हो। लेकिन इससे ऊपर कौन उठता है? इससे ऊपर वही उठता है जो गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान करता है। उस अवस्था का नाम क्या है? ये अवस्था। ये 3 अवस्था का नाम बोलो तो क्या सब है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 अवस्था में सभी आते जाते हैं। क्या फर्क है? फर्क यही है कि सो जाओ, शरीर का विज्ञान नहीं, संसार का विज्ञान नहीं। आंख का काम देखने का बंद, मन का काम मनन करना बंद, बुद्धि का काम विचारना बंद। सोते हो तो मन बुद्धि कुछ विचारती है क्या? सब सुसुप्त हो गया। अज्ञान की दशा, न शरीर का ज्ञान न अगल बगल की चीज का ज्ञान। अब घर में भागला चोरी, पतो नहीं चल, सब खजाना ला, ये सोना है। स्वप्न में आंख सोया हुआ है लेकिन मन नहीं सोया हुआ है, बुद्धि सोई हुई नहीं है। सांप को देखते हैं, प्रेत को देखते हैं, भयावह दृश्य देखते हैं, डर जाते हैं, तो बुद्धि काम करती है, मन काम करता है, तो सूक्ष्म इंद्रिया काम करती है, थोड़ा ज्ञान रहता है। ज्ञानहीन है सो बात नहीं, थोड़ा ज्ञान। और जग गए तो शरीर का ज्ञान और संसार का भी ज्ञान होता है, अगल बगल की चीजों का ज्ञान। यही 3 अवस्था नहीं है। ये तो गुरु महाराज की कृपा है कि हम लोग 4थी अवस्था का भी सुनते हैं, नहीं तो कौन बताता। कहा गुरु महाराज ने 1 पॉइंटेडनेस की स्थिति प्राप्त करो, दोनों दृष्टियों को जोड़ो। कैसे जोड़ो? सुई में धागा पिरोते हो तो सुई के छेद पर ही नजर रहती है, सिमट करके बड़ी बारीकी से गौर से छेदे पर नजर है। दो नैन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, क्या फायदा होगा? आप ही वह बिंदु झलके पट गिराने रखते रहो। ज्योतिर्मय बिंदु प्रकाश मंडल में ले जाने वाला खुल जाएगा। तीसरी आंख खुलेगी। कौन आंख खुलेगी? तीसरी आंख शिव नेत्र। भगवान शिव जी को लोग पानी चढ़ाने में खो जाते हैं। कोटो शिव भक्त को ध्यान करते हुए देखे हैं क्या? खलिया पैर जाते हैं देवघर, ठीक है वो कीजिए, हम मना नहीं करते हैं। लेकिन शिव जी ने ध्यान किया, शिव जी ने तीसरी आंख खोली। शिवे जी काहे खोली? कि तुम भी खोल सकते हो। शिव जी ध्यान किया। आप शिव जी का भक्त कैसे है महाराज? शिव जी जब किया उसके रास्ते पर नहीं चलते हैं तो उसके अनुयायी नहीं है। अनुयायी नहीं तो भक्त कैसे? गुरु महाराज ने ध्यान किया, गुरु महाराज ने सत्संग किया, गुरु महाराज ने गुरु सेवा की। गुरु के ज्ञान को हम अपने जीवन में नहीं उतारे तो हम भक्त हो सकते हैं क्या?
भगवान शिव ने कहा उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य है सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार स्वप्न है। शिव भक्त बनिए, तीसरी आंख खोलिए तो गुरु महाराज कहते हैं अवस्था बदल जाएगी। कौन अवस्था होगी? उसका नाम तुरीय अवस्था है। कौन अवस्था? तुरीय अवस्था। तुरीय। क्या होगा उस अवस्था में जाने से? सोए हुए थे, कुछ किया नहीं था, स्वप्न में आए, कुछ मन बुद्धि काम करने लगा, और जग गए सब शरीरों काम करने लग गए। उसमें जाने से क्या होता है? जो गया वही कहेगा, जो गया वही कहेगा, जो नहीं गया वो सब तो सुनेगा। तो हम लोग सुन करके बता रहे हैं कि उन्होंने कहा उस अवस्था में जाओगे ये संसार स्वप्नवत मिथ्या मालूम पड़ेगा। सपना टूट जाता है, जग जाते हो तो क्या करते हो? तो उसमें कोई दम नहीं। ठीक है बाबा, सपना में कोई दम नहीं था। बेकारी डर रहे थे, कहाँ था, कहाँ है भूत, कहाँ है करे, कोई डर नहीं है। उस अवस्था में चले जाओगे, ये धन संपत्ति से जो मोह है जकड़ के पकड़े हुए हैं, ये मोह वैसे स्वप्न के तरह मिथ्या मालूम पड़ेगा, लगेगा इसमें कोई दम नहीं है। ये कौन गुरु कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं अनुभूति ज्ञान है। तो तुरीय अवस्था है। इस अवस्था से ऊपर भी जाया जाता है, वह ईश्वर लीन अवस्था है। बूंद समुद्र में मिल जाता है तो बूंद को कोई अलग नहीं कर सकता, वह समुद्र हो जाता है। जीव ईश्वर में मिल करके ईश्वर ही हो जाता है, लेकिन उसकी अपनी मौज होती है। जब मन हो तो फिर संसार में। देवराज बाबा शरीर त्याग कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हिमालय में संतों की बैठक है, मैं वहां जा रहा हूं, जो भक्त जहां याद करेंगे वहां मैं उपस्थित रहूं। यहाँ जो संत की स्तुति गाई गई है, अगर हृदय से गा रहे हैं तो सुन रहे हैं। मनुष्य शरीर की यही उपादेयता है, ठीक है, कि हम ईश्वर बन सकते हैं, हम सारे दुखों से सदा के लिए छूट सकते हैं, नित्यानंद ब्रह्मानंद पा सकते हैं। ये संत के दरबार में आना सबको जरूरी है। नहीं आओगे तो गुरु महाराज की घोषणा सुन लो, राजा रानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुछ भी बन जाओ, चैन नहीं है, दुख से छुटकारा नहीं है, छटपटाहट और कष्ट और पीड़ा विपत्ति, सबके मिलना बिछुड़ना, क्षणिक हंसी या फिर रुलाई, फिर छटपटाना, ये जारी रहेगा। बुद्धिमान वही है, हा? बुद्धिमान वही है जो सारे दुखों से बोलिए छूटने के लिए कम से कम कोशिश तो करे, प्यास तो रखे, लालसा तो रखे। हम लोग वही लालसा रखते हैं। देख लिया, अच्छी कमाई कर लिया, अच्छे पद पर रह गया, बड़ी प्रतिष्ठा पाई, उससे क्या होने जा रहा? उससे कुछ होने जाने को नहीं। अभी छाती में दर्द होगा तो बाप करेंगे। करोड़ टका बैलेंस रहने से क्या हो जाएगा? अरे डॉक्टर बन जाने से क्या होगा? डॉक्टरों से पता नहीं होता। संसार में कुछ भी बन जाइएगा, दुखों से छूटिएगा नहीं, और सबकी लालसा है कि दुख मेरे पास आवे नहीं। आवे कोई बुलाना चाहता है तो बोलिए हाथ उठाइए। दुख का कोई मुख भी नहीं देखना चाहता, लेकिन दुख का मुख, इस संसार को मुख रखिएगा ना तो दुख भी दुख का पहाड़ आएगा। अभी आप सुन ले, जग कम कुप बड़ा ही भयंकर, घट बीच घोर अंधारी, तामे जीव सहे नाना दुख, सुधी निज घर की दिशा। शरीर घृणित पदार्थों से बना है, बड़ा ऊपर से मनोहर लगता है, इसी से खखास निकलता है, पीला खखास निकल पीने ला, नाक से नेता निकलने के ना लागे, फिर हाथ धो, घृणित पदार्थ से बना हुआ, क्षणभंगुर है, बुढ़ापा और मृत्यु इसमें छिपा हुआ है। कभी हमारा प्राण छूट जाए
भगवान बुद्ध जैसे ज्ञानी ने क्या कहा? हंसते हो, खुश होते हो, क्या पाया? खुश हो गया। हंसी कैसी, खुशी कैसा? अंधकार से घिरे हो, प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते? दुखों से छूटने का उपाय तुम कर सकते हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी नहीं कर सकता। मनुष्य शरीर भाग्यशाली इसीलिए है कि वह भक्ति करके भगवान बन सकता है, सारे दुखों से छूट सकता है। छूट सकता है। इसके लिए ध्यान की जरूरत है और हमारे विषय ने ध्यान बताया और बड़ी खुशी है। भारत के हर आदमी को गर्व होना चाहिए। क्या कौन बात का खुशी है जो गर्व होना चाहिए? राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर को, मास्टर साहब, 21 दिसंबर को राष्ट्र संघ ने 193 कंट्री मिल करके ध्यान दिवस मनाने का निर्णय लिया। राष्ट्र संघ में आप लोगों को जाकर खुशी होगी। जो चीज हमारे राम ने किया, कृष्ण ने किया, कृष्ण अर्जुन को ध्यान करने कहा, शिव ने स्वयं ध्यान किया, कृष्ण स्वयं ध्यान करते थे। जितने ऋषि मुनि हमारे हुए हैं वेद शास्त्र से लेकर के प्राचीन काल से, सबने ध्यान किया और ध्यान करने की सलाह दी है और ध्यान से ही कल्याण का रास्ता बताया। जो चीज भारत का दिया हुआ, जन्म दिया हुआ है, उस चीज को आज विश्व मनाने जा रहा है। क्या तारीख को? 21 दिसंबर। यह हम लोग के गर्व की बात है। 21 दिसंबर को यहाँ सत्संग मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के संध्या काल तक का कार्यक्रम आयोजित है। प्रेमानंद बाबा वहाँ पर व्यवस्थापक रूप में रहेंगे। आप लोग सारा आमंत्रित हैं। ध्यान से जब मन एकाग्र होगा तो मन शांत होगा, ठीक है? आंतरिक ऊर्जा मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, अवसाद मिटता है। आज डिप्रेशन से लोग मर रहा है। एक बाप को बेटे ने 2 थप्पड़ मार दिया, प्रतिष्ठित व्यक्ति था, वह इतना चिंतित हो गया, इतना उदास हो गया, उसको कुछ नहीं सुहाता था और चिंता मग्न होकर के मर गया कि हमने क्या किया। हम गोल्ड मेडलिस्ट थे, हम इतने बड़े प्रोफेसर थे और हमारे साथ हमारे मित्रों के सामने क्या कर दिया। वो बंद कुर्सी में बंद हो जाते थे। अर्जुन भी महाभारत के संग्राम में जब देखा कि दादा गुरु सब वहां खड़ा है तो डिप्रेशन में आ गया। गांधी गिरता हाथ से, जलता समझ सके, रह नहीं पाता खड़ा, थर थर कांप रहा है, मैं क्या करूं? ये डिप्रेशन का लक्षण है। अवसादग्रस्त हो गया। वैसी स्थिति भगवान कृष्ण उनको कहते हैं किसकी चिंता करते हो? बहुत सा उपदेश दिया है लेकिन उसमें यह भी उपदेश है कि ध्यान करो। मामनुस्मर युद्ध चल, मेरा स्मरण कर, मुझ पर निर्भर रह करके ध्यान करो और युद्ध करो। ईश्वर की ओर जुड़ने से अवसाद मिटता है, चिंता मिटती है, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का साहस मिलता है, ईश्वर की प्रेरणा मिलती है। ध्यान से कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और किसी चीज से कल्याण नहीं होगा। अगर होगा तो कोई बोलिए, इसका मतलब कल्याण का अर्थ नहीं समझते हैं। वही बोलेगा तो ध्यान के बिना भी कल्याण होगा। कल्याण का अर्थ है सारे दुखों से सदा के लिए छूट जाना। क्या कल्याण का? सारे दुखों से सदा के लिए छूट जाना। और ये काम बगैर ध्यान से नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा ज्ञान से ध्यान होता है, ध्यान से ज्ञान होता है, और जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वह निर्वाण के समीप है। निर्वाण माने मुक्त, मुक्त माने कल्याण। तो इस तरह से कल्याण का पथ प्रस्तुत ध्यान के द्वारा होगा। समय अधिक हो गया है। मैं हलेश्वर बाबू की आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना करता हूँ और इनके परिवार को, इनके पुत्र को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पिता के
आत्मा के लिए, उनकी सदगति के लिए पुण्यतिथि बनाकर, गुरु का दरबार लगाकर, संत का दरबार लगाकर, अध्यात्म ज्ञान का दान देकर के, आध्यात्मिक चेतना लोगों के अंदर जगा करके जो जग किया है, ये जग से बढ़ के कोई जग नहीं है। दीपक जी, भूखे को अन्न देना, प्यासे को पानी देना, बीमार को दवा देना उपकार है, लेकिन सारे दुखों से सदा के लिए छुड़ा देना, इससे बड़ा कोई उपकार नहीं। और ये ज्ञान इस सत्संग से ही होता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ जग आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।